आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो या फिर रेगुलर, उसमें आईटीआई के स्टूडेंट, आईटीआई के प्रिंसिपल, नोडल आईटीआई जॉइंट डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर और भारत सरकार की क्या क्या भूमिका होती है, उनको अपने लेवल पर क्या क्या कार्य करने होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि 1 दिसंबर 2023 से जो आईटीआई के एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर उन एग्ज़ाम में कोई समस्या का आपको सामना ना करना पड़े, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट के क्या कार्य होते हैं। स्टूडेंट का दोस्तों सबसे पहला काम होता है कि उसको अपने आप को आईटीआई से संपर्क करके एनसीवीटी और एससीवीटी पोर्टल पे अलाउ कर लेना है। एससीवीटी पोर्टल पे उसकी फ़ीस जमा होती है और एनसीवीटी पोर्टल पे जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इसीलिए दोस्तों दोनों पोर्टल पे अलाउ होना ज़रूरी है बच्चा। अब एग्ज़ाम का दिन आ गया। एग्ज़ाम के दिन बच्चों को क्या काम करना है, एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको अपने दोनों एडमिट कार्ड लेके जाने हैं और एग्ज़ाम में अपनी डिटेल्स सभी जो है उसको सही से भरनी है। किसी भी प्रकार की उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, खास तौर पे रोल नंबर, ईयर और सेंटर कोड और सेंटर की आईडी ये सब भरने में। जब बच्चा ये सारी चीज़ें भर देता है तो उस बच्चे का तीसरा काम होता है कि इन दोनों एडमिट कार्डों यानी कि एससीवीटी और एनसीवीटी के एडमिट कार्डों को संभाल के रखना जब तक उसका रिजल्ट जो है एनसीवीटी पोर्टल पर डिस्प्ले नहीं हो जाता। ये तो थे दोस्तों स्टूडेंट के काम। अब बात करते हैं आईटीआई का क्या काम होता है। आईटीआई से मेरा मतलब है कि परीक्षा केंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 से इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल की परीक्षा जो है दोस्तों सेल्फ सेंटर कर दी गई है, यानी कि जिस सेंटर के बच्चे होंगे वो उसी सेंटर पर बैठ के परीक्षा देंगे। तो आईटीआई वाले का सबसे पहला काम क्या होता है कि अपने सेंटर पर इंटरनेट, जनरेटर, लाइट की फैसिलिटी को जो है सुनिश्चित करना, साथ में प्रिंटर की फैसिलिटी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पेपर जो है आपको एससीवीटी पोर्टल पर एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटा पहले जो है आपके जनरल टैब के अंदर वहाँ पे आपको मिलेगा। उस पेपर को आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको एग्ज़ाम शुरू होने से आधा घंटे पहले जो है आपके एससीवीटी पोर्टल के लॉगिन में ही जो मैसेज बॉक्स होता है दोस्तों, वहाँ पे या फिर सर्कुलर में आपको वहाँ पे पासवर्ड दिखेगा। चाहे आप गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, आपको पासवर्ड दोस्तों वहीं से मिलेगा क्वेश्चन पेपर का। अब आपको क्या करना है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को जो है प्रिंट कर लेना है। जितने आपके यहाँ बच्चे हैं, पर बच्चे को एक एक पेपर जो है दोस्तों मिल जाना चाहिए। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो मिल गई। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा काम होता है आईटीआई का कि सफलतापूर्वक एग्ज़ाम कराना। जिस बच्चे के पास 2 एडमिट कार्ड नहीं है उसको एग्जाम देने से रोकना। बात करते हैं दोस्तों तीसरे काम की। तीसरा काम होता है दोस्तों सेंटर को अपने लॉगिन से प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की अवार्ड शीट की 4-4 कॉपियां अपने पास निकाल के रख लेनी है, जो कि जब एग्जामिनर और ऑब्जर्वर आपके आएंगे तब आपको उनको देनी है। अब दोस्तों आपका एग्जाम सफलतापूर्वक हो गया है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद क्या करना है, एग्जाम खत्म होने के बाद आपको समस्त चीजें यानी कि आपको अंकचीटे की जो 4-4 कॉपियां आपने निकाली हैं, आंसर शीट यानी कि उत्तर पुस्तिका, उसकी अटेंडेंस शीट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सील पैक लिफाफे में एग्जाम खत्म होने के 1 घंटे के भीतर आपको जो है नोडल संस्थान को हैंड ओवर करके आनी है, ताकि इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय से किया जा सके और बच्चे के मार्क्स जो हैं एग्जामिनर की आईडी से सफलतापूर्वक चढ़ाए जा सके। ये तो थे दोस्तों सेंटर के काम। अब बात करते हैं नोडल का क्या काम होता है। नोडल का दोस्तों सबसे पहला काम होता है उनको हर सेंटर के लिए एग्जामिनर की मैपिंग करनी होती है, साथ ही हर सेंटर पर एक एक ऑब्जर्वर भी लगाना होता है ताकि एग्जाम जो है सफलतापूर्वक हो सके। अब एग्जामिनर की जो मैपिंग नोडल ने करी है हर सेंटर के लिए, उसका काम क्या होता है। एग्जामिनर का काम होता है कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद 48 घंटे के भीतर उन सभी ट्रेनी के मार्क्स को एनसीवीटी पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से चढ़ाए। अगर किसी कारणवश 48 घंटे के भीतर वो अपने मार्क्स नहीं चढ़ा पाता है तो उस केस में उसका लिंक बंद हो जाएगा उन बच्चों के लिए और फिर जो है वो मार्क्स नहीं चढ़ा पाएंगे। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, चिंता मत करिए, इस स्थिति में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीजें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों। अब पहले हम बात करते हैं एग्जामिनर ने जो मार्क्स चढ़ा दिए हैं उसके बाद नोडल को क्या करना होता है। जो एग्जामिनर ने अपनी आईडी से दोस्तों मार्क्स चढ़ाए हैं, नोडल को क्या करना होता है, अपनी क्रिएटर आईडी को खोल के उन सभी मार्क्स को सबमिट करना होता है ताकि वो स्टेट के पास चले हो जाएं अप्रूव करने के लिए। अगर मान लीजिए 48 घंटों के भीतर एग्जामिनर द्वारा कुछ बच्चों के मार्क्स चढ़ाने से शेष रह गए हैं किसी कारणवश, तो उन बच्चों के मार्क्स चढ़ाने के लिए एग्जामिनर की आईडी पे तो लिंक बंद हो गया है। अब उन बच्चों के मार्क्स जो है नोडल संस्थान अपनी क्रिएटर आईडी से चढ़ा सकता है। सेम चीजें जो है नोडल संस्थान को अपनी क्रिएटर आईडी से करनी है। प्रत्येक बच्चे के आगे उनका मार्क्स चढ़ाना है, साथ में उनकी अंकशीट की पीडीएफ की प्रति जो है उसमें अपलोड करनी है और जैसे ही अपलोड करने के बाद वो सबमिट करेंगे तो वहां से सीधे मार्क्स जो है स्टेट के पास चले जाएंगे अप्रूव होने के लिए। इसके अलावा दोस्तों नोडल को क्या काम करना होता है, नोडल को दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट संस्थान से प्राप्त हो रहे हैं वो सभी दोस्तों डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना होता है, जैसे कि बच्चे की उपस्थिति, बच्चे की उत्तर पुस्तिका, उनका मूल्यांकन जो है नोडल को समय से कराना होता है और उनकी मार्क्स की फीडिंग जो है दोस्तों समय से करानी होती है। एक लास्ट काम दोस्तों अब जो है नोडल
पोर्टल का बच जाता है वो होता है दोस्तों उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के बाद सभी मार्क्स एनसीवीटी पे तो चढ़ गए, इसके बाद जो है एससीवीटी पे भी साथ के साथ उन सभी मार्क्सों को चढ़ाना होता है। क्योंकि स्टेट क्या काम करता है, एनसीवीटी और एससीवीटी के मार्क्सों का मिलान करने के बाद ही वो एनसीवीटी पे उन बच्चों के मार्क्स को अप्रूव करता है। तो इसीलिए दोनों पोर्टल पे बच्चों के मार्क्स होने भी जरूरी है दोस्तों। अगर बच्चों के मार्क्स किसी एक पोर्टल पे होंगे और दूसरे पे नहीं होंगे तो उस केस में बच्चे के मार्क्स को अप्रूव नहीं किया जाएगा। क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे के पास दोनों एडमिट कार्ड होने चाहिए। अगर दोनों एडमिट कार्ड होंगे तो बच्चा दोनों जगह दिखेगा मार्क्स फीडिंग के लिए और बच्चे के दोनों जगह पे मार्क्स सेम होंगे। अब दोस्तों ऑब्जर्वर का क्या कार्य होता है, सेंटर पे जो ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं उनकी जो मेन काम होता है उनका यही होता है कि सभी बच्चों को चेक करें कि उनके पास दोनों एडमिट कार्ड हैं या नहीं है, परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की नकल ना होने पर और परीक्षा में कोई भी समस्या ना हो, परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो जाए और समस्त डॉक्यूमेंट जो है अपनी निगरानी में सील करवा के नोडल संस्थान को भिजवाने के लिए रवाना करें। ये तो था दोस्तों नोडल का कार्य। अब बात करते हैं जेडी साहिबान का क्या काम होता है। देखिए जेडी साहिबान का काम होता है कि उनके अंडर में 4 से 5 नोडल होते हैं। अगर उस नोडल पे किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें और सभी कार्य को जो है समय से करवाएं। इस चीज को सुनिश्चित करने का कार्य होता है जेडी साहिबान का। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेट का क्या कार्य होता है। दोस्तों यहाँ पे स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि आप जो मार्क्स ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो एससीवीटी और एनसीवीटी पे चढ़े होते हैं उनको एनसीवीटी पोर्टल पे अप्रूव करने का कार्य जो है दोस्तों स्टेट द्वारा करा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही टिपिकल काम होता है और बहुत ही ध्यान से करा जाता है, इसीलिए जो है इसमें थोड़ा समय भी लगता है। क्योंकि दोस्तों स्टेट को दोनों ही पोर्टल के बच्चों का मिलान करके उनके नंबरों को मिलान करके उसके बाद उस मार्क्स को अप्रूव किया जाता है। जैसे ही स्टेट बच्चे के मार्क्स को अप्रूव कर देता है वो मार्क्स जो है भारत सरकार के पास चले जाते हैं। भारत सरकार के पास वो मार्क्स जाने के बाद भारत सरकार क्या करता है, उन मार्क्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है जब तक वो सीबीटी की परीक्षा नहीं कराता है। तो बात करते हैं भारत सरकार के क्या कार्य होते हैं। भारत सरकार का कार्य होता है दोस्तों सबसे पहले कि उनको सीबीटी परीक्षा करानी होती है। जब सीबीटी परीक्षा वो सफलतापूर्वक करा देते हैं उसके बाद उनको सीबीटी के मार्क्स और ईडी प्रैक्टिकल के मार्क्स जो कि स्टेट द्वारा अप्रूव करके भारत सरकार तक भेजे गए हैं उन दोनों मार्क्स को कंपाइल करके बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर करना, यानी कि बच्चे की मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जनरेशन करना। जब बच्चे की जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद जो है 7 डेज के अंदर बच्चे की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है बच्चे की जो प्रोफाइल होती है वहां पे आ जाता है या फिर संस्थान के लॉगिन दोनों जगह पे अवेलेबल होता है। बच्चा चाहे तो अपनी प्रोफाइल से भी डाउनलोड कर सकता है। अगर वहां से बच्चे को डाउनलोड करने में समस्या हो रही है तो बच्चा अपने संस्थान की लॉगिन आईडी से जाकर वहां से ले सकता है। ये सभी कार्य थे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप के किसको किस लेवल पे क्या कार्य करना होता है। अब दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूँ। अब आप लोग कहते हैं कि हमारे जो है रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग क्या करते हैं पता है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो भी आईटीआई वाले हैं चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस समय एग्जामिनर मार्क्स चढ़ाते हैं 48 घंटों के भीतर और नोडल संस्थान भी चढ़ाता है जब एग्जामिनर के जो है लिंक बंद हो जाता है, तो उस समय पे एग्जाम खत्म होने के बाद जो है 15 दिन के भीतर आईटीआई को यानी कि जो संस्थान है उसको क्या करना होता है, वो अपने लॉगिन से देख सकता है कि एनसीवीटी पोर्टल पर उसके मार्क्स चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं या स्टेट द्वारा अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए। ये दोनों ही स्टेटस उनके लॉगिन पे अवेलेबल रहता है, लेकिन वो लोग देख नहीं पाते हैं या उनको पता नहीं होता कि हमें कहां से देखना है। अगर वो लोग वहां से देख लें दोस्तों तो जो समस्या होती है ना कि सर हमने एग्जाम दिया था हमारे नंबर नहीं चढ़ पाए, तो ये सभी समस्या नहीं आएंगी। इन सभी समस्याओं का आने का एक रीजन ये भी होता है कि बच्चा एक पोर्टल पे तो अलाउ होता है, दूसरे पोर्टल पे अलाउ नहीं होता है। तो अगर किसी संस्थान को ऐसी दिक्कत आती है कि उनके पास दोनों बच्चों के एडमिट कार्ड हैं लेकिन कोई बच्चा नहीं दिख रहा है मार्क्स फीडिंग के लिए, तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ अपने स्टेट से संपर्क करना है। और उसके लिए दोस्तों मेल लेटर वगैरह तो आप भेजते रहिएगा, लेकिन सबसे पहले स्टेट से जो कॉल के माध्यम से संपर्क कर लिए, क्योंकि लिमिटेड समय होता है और लिमिटेड समय के अंदर आपको मार्क्स चढ़ाने होते हैं। अगर मार्क्स नहीं चढ़ेंगे तो बच्चों को जो है रिजल्ट में प्रॉब्लम होगी, उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो होप दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी दी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कि आपको समझ में आया होगा कि किस लेवल पे किसको क्या कार्य करना है। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है या आपकी किसी प्रकार की क्यूरी रह जाती है तो आप जो है दोस्तों हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं अपनी समस्या के रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपका डाउट है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों ऐसी ही आईटीआई से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको एग्जाम के दौरान उन वीडियो को देखने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। खास तौर पे जो आईटीआई वाले हैं वो इन वीडियो को जरूर देखें, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई है चाहे वो प्राइवेट आईटीआई है, क्योंकि इस बीच जो आप लोगों की समस्या आती है ना कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ या हमारा जो है हमने एग्जाम दिया हमारे मार्क्स नहीं चढ़े, इन सभी समस्याओं के लिए जो है मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ लाइन से, तो इसलिए आप लोग को कोई भी वीडियो दोस्तों मिस नहीं करनी है।